मजा आएगा ना भिड़ो। जब मनरेगा में इतना कड़ाई कर दी है सरकार, तो प्रधान अपना खर्चा कैसे निकाले? मनरेगा में कढ़ाई होने के कारण अब प्रधानों को मनरेगा से जुड़े सभी खर्चों का हिसाब किताब बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। पहले की तरह अब मनरेगा के फंड में हेरा फेरी करना आसान नहीं है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और काम में गुणवत्ता आई है, लेकिन कुछ प्रधानों के लिए निजी खर्चों के लिए पैसे निकालना मुश्किल हो गया है। सरकार ने ये कदम तो इतना खर्चा वर्चा करके 4 बीघा बेच के हम प्रधानी लड़े थे, तो हमारा खर्चा वर्चा हमारे चमचे कैसे जिए खाएंगे? अब की बार प्रधानी में कैसे लड़ूंगा? मुझे इस विषय में मदद करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। तो अगर अच्छा एक बात बताओ, हम प्रधानी जीत गए थे, अब की बार प्रधानी जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि लेटरिंग वेटरिंग का पैसा सब खा गए हैं। 28 साल की एज हो गई, ये बताओ हमारा विवाह कैसे होगा? ग्राम प्रधान का चुनाव जीतना एक मुश्किल काम है और इसे जीतने के लिए पैसे खर्च होते हैं। ये सही है कि चुनाव में खर्च बहुत होता है, जिससे आर्थिक रूप से दिक्कतें आती। अरे ये सब छोड़ो, आप ये बताओ मैं 28 साल का हो गया हूँ, तो मेरी शादी कैसे होगी? लड़की कहाँ मिलेगी? बहुत दोगला बाटी। शादी करने के लिए 28 साल की उम्र बहुत अच्छी है। लड़की ढूंढने के कई तरीके हैं। आप अपने परिवार और रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, क्योंकि वे अक्सर आपकी। अरे परिवार और रिश्तेदार अगर तो साथ होते तो आप जेमिनी का सहारा क्यों लेना पड़ता मुझे? आप ही तो हमारे दोस्त हो, मित्र हो सोशल मीडिया। तो आप बताओ मुझे लड़की ढूंढ के दो, नहीं तो माइंड वाइंड हमारा दिमाग कहूँ चढ़ के पगलाए गए ना, तो फिर समझ लियो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपको लड़की ढूंढ कर नहीं दे सकती, क्योंकि मैं एक AI हूँ। मेरा काम जानकारी देना और आपकी मदद करना है। आप अपनी पसंद की लड़की ढूंढने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइट। तो आप ही कहीं से विवाह करवा दीजिए ना, 1 रुपया दहेज नहीं लूंगा, कसम खा रहा हूँ। तो बहुत दोगला बाटी। तो सारे मैं आपके लिए शादी की व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक AI हूँ। मेरा काम केवल जानकारी देना। अरे हम हो तो एक ठू लड़का हुआ ही, हम अपन कैसे जाई का है? माई दादा सुनते तो का करे, हम आपका सहारा ली। अब बिया हो जात तो मेहरारू गहना गुड़िया बेच के प्रधानिक चुनाव लड़ जाई। गजब बेइज्जती है। कृपया मुझे माफ करें, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पा रही। सुनो हम बताई थे, हम सुनो हम बताई थे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर जो शादी हो जाता तो गहना गुड़िया मिलता लड़की का, मेरी पत्नी का, उसको बेच के प्रधानी लड़ जाता, प्रधानिक चुनाव जीत जाता। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक AI हूँ और मेरे लिए किसी की शादी करवाना संभव नहीं है। मैं आपके लिए केवल जानकारी। हमारी भावनाओं को आप नहीं समझ रहे। इसे जवान है, इसे जवानी हमारे बियाह नहीं होते तो चाहे जकरे घर में कूदम मांग जब 2.5-3 लाख भरब, खेत द्वार बिकी। भावनाओं को समझती तो आप इस तरीके से थोड़ी बात करती हमसे। हमारी शादी करवाइए। मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन मैं एक AI हूँ। इतना परेशानी है, फीवर अलग से हो रहा है, सर अलग से दर्द कर रहा है। कहाँ जाऊँ मैं? कहीं तो मेरे लिए लड़की बनी होगी, कहीं तो मेरे भाग्य में लिखा होगा। कैसे मैं शादी करूंगा अगर तो आप कोई लड़की ढूंढ के नहीं देंगी? आप कहती है आपके पास हर सवाल का जवाब है, तो दीजिए मुझे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं एक AI हूँ और मैं आपके लिए कोई लड़की नहीं ढूंढ सकता। लड़के से लड़का बन गया कि दादा मेरे पीछे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तुम्हारा जैसी लड़का कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होला। कहाँ 2 बेर हंस के बात का कर ले रे, सर पर जाके भूत सवार हो जाना। मैं बसौनी का रहने वाला सुरेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। जैया पाएंगे उसकी माँ।